हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 12 का पार्ट 4। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको पता होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने तीनों ही टाइप के ग्राफ जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम प्रश्नावली 12.1 में उन ग्राफ को क्वेश्चन के थ्रू यहाँ बनाना सीखेंगे। अब आपको वो ग्राफ समझ में आ गए थे कैसे बनाने हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन के थ्रू। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक डेटा दे रखा है, और डेटा क्या है हमारे पास? एक संगठन है जिसने पूरे विश्व में 15 से लेकर 44 वर्षों में जो आयु की महिलाएं हैं उनमें बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया था। ये जो सर्वेक्षण था उसमें कुछ कारण सामने आए, जो कि कारण था महिलाओं में बीमारी और मृत्यु का। तो सबसे पहला जो कारण था वो है जनन स्वास्थ्य अवस्था। इसके कारण लगभग 31.8% महिलाओं की मृत्यु हुई है। और सेकंड जो बीमारी थी वो थी तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, जिसका जो परसेंट था वो था 25.4%। इसी तरह से आप देख सकते हैं डेटा टेबल में कि यहाँ पे विभिन्न कारण लिखे गए हैं, और उन कारणों से कितना परसेंट है उस कारण का, वो कारण कितना परसेंट जिम्मेदार है इस चीज के लिए, वो वहां पे लिखा गया है। अब हमसे यहाँ पे एक आलेख बनाने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए हम एक दंड आलेख यहाँ बनाएंगे। दंड आलेख बनाने के लिए हमें पता है कि एक हमें एक्स एक्सिस खींचनी पड़ती है अपने ग्राफ में, एक हमें वाई एक्सिस खींचनी पड़ती है। एक्स एक्सिस में हम कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे? ये वाली इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे डेटा का डेटा जो हमारा है वो किसके बारे में, इस चीजों के बारे में है। तो एक्स एक्सिस में हमारा ये आ जाएगा, और वाई एक्सिस में आ जाएगा हमारा ये कि वो जो कारण है, वो जो डेटा है वो कितनी बार आ रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, वो हम वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है वाई, जो हमारा वाई हमारा जो एक्सेस होगा, वहां पे हम स्केल क्या लेंगे? स्केल लेने का के लिए आपको अपने नंबर्स को ध्यान से देखना होगा कि आपके नंबर किस फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो ये हमारे जो है टेंस के प्लेस, मतलब दहाई अंक के उसमें है ये जो हमारा नंबर। से 31 हो गया, 25, 12, 4, 22। तो अगर मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करती हूँ अपने स्केल लेना, तो ये बहुत बड़ा ग्राफ मेरा बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 5 का गैप लूँ तो 5 में 10, 20, 30 है ना, इस तरह से 5, 10, 15, 20, 30, इस तरह से हमारा ग्राफ इजिली बन सकता है। तो मैं यहाँ पे जो स्केल लूंगी वो मैं 5 का स्केल यहाँ पे लूंगी, जो 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो लेट्स से हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। तो कुछ इस तरह से हम ग्राफ यहाँ बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने पर हम क्या करेंगे, फिर वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाई एक्सिस में नंबरिंग कर लेनी है स्केलिंग की। सबसे पहले हम लिखेंगे 0, देन 5, 10, 15, एक एक बॉक्स को छोड़ के ग्राफ में हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को देखेंगे। वहां पे दिया गया था कि जनन स्वास्थ्य अवस्था जो है वो 31% के लगभग थी। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को लीव करके, क्योंकि हम दंड आलेख बना रहे हैं, तो एक बॉक्स को लीव करके हम क्या करेंगे, 31 पे जाएंगे, 31 पॉइंट पे अपने स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे पूरी परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, लाइन यहाँ पे खींच देंगे इस तरह से। उसके अंदर लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। इसी तरह से एक बॉक्स को अगेन लीव करके हम देखेंगे फिर तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, जिसमें बताया गया था कि लगभग 25%। तो हम 25% पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे लाइन। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको सारे जो है उसके सारे कारणों के लिए यहाँ पे ग्राफ बना देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये हमने ग्राफ बनाया। अब इसी ग्राफ से रिलेटेड हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही, कि हम ग्राफ इसलिए ही बनाते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाए उस ग्राफ को देख के। राइट, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का एक बड़ा कारण रही है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे बड़ा कारण क्या रही है महिलाओं की मृत्यु का यहाँ पे। तो आप ग्राफ को देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण है, वो जो सबसे बड़ा वाला जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा इसमें, वही आपका रिजल्ट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यही वो कारण है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, दैट इज जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो आपने ग्राफ को देख के बता दिया है कि ये जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे दो कारण बताइए जिनकी वजह से ये जो कारण था अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो होता है। ऐसे कौन से कारण होते हैं? तो हम बता सकते हैं कि ऐसा कारण जो है वो है होता है चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव और सही चिकित्सा की कम जानकारी। इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और डन आलेख आपको बनाने आ रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अगेन हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है और डेटा में बोला गया है, डेटा किस चीज के बारे में है? यहाँ पर भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या के बारे में हमारे पास कुछ डेटा है। डेटा में बोला गया है कि कुछ क्षेत्र है उसमें आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति और इस तरह से हमारे पास कुछ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल अनुसूचित जाति में जो प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या है वो 940 है। ठीक है, यानी हजार लड़के अगर वहां पे है उस जाति में तो वहां पे लड़कियों की संख्या कितनी है? तो वो है 940। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति में है 970 और यहाँ पे गैर अनुसूचित जनजाति में है 920 सो ऑन। इस तरह का यहाँ पे डेटा दे रखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? दंडालेख बनाने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे ये जिस बारे में हमारा डेटा है और वाई एक्सिस पे हम लिख देंगे ये वाला डेटा। अब बात आती है स्केलिंग की, हम किस प्रकार का स्केल यहाँ पे लेंगे? तो आप देख सकते हैं जो आपके पास डेटा है वो हंड्रेड्स के टर्म्स में, किसके टर्म्स में? हंड्रेड्स के टर्म्स में है, राइट। तो यहाँ पे हम 5 10 ये वाला स्केल नहीं लेंगे, अगेन दो वाला भी नहीं लेंगे, ना ही टेंस वाला लेंगे 10 20 का। तो यहाँ पे हमें हंड्रेड्स का स्केल लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सब के सब 900 के ही टर्म्स में है, राइट। 900 के टर्म्स में ही सारे डेटा आपके पास। तो आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे जो वाइसिस का ये स्केल लोगे तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, है ना। अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा जो है वो ग्राफ बन सकता है। तो यहाँ पे आप जीरो को स्किप करेंगे और जब आप जीरो को स्किप करेंगे तो आपको मैंने बताया था जब भी आप जीरो को स्किप कर रहे होते हैं तो आप कुछ इस प्रकार का यहाँ पे साइन बनाएंगे। इस साइन ये शो करता है कि आपने कुछ नंबरिंग जो है यहाँ पे छोड़ दी है और आप जीरो को स्किप कर रहे हैं, राइट। तो हम जो स्केल लेने वाले हैं यहाँ पे हम 890 से स्टार्ट करेंगे और फिर 900 देन 910, मतलब इस तरह से जो है हम अपने डेटा को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। And हमने 10 10 का गैप यहाँ पे लिया है, 900 910 920 30 40। आप 900 से भी स्टार्ट कर सकते थे वैसे यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे हमने 10 10 का गैप लिया है 890 से स्टार्ट करते हुए और अपना हमने डेटा यहाँ बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जाति जो है वहाँ पे 940 लड़कियां हैं। तो 940 पे हम जाएंगे, एक बॉक्स को लीव करते हुए 940 मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लूंगी और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी नीचे वाली लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति में है 970, तो हम जाएंगे 970 पे और 978 बॉक्स को लीव करके और 970 पे ही हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारा अनुसूचित जनजाति का बन जाएगा। सेम इसी तरह आपको सबके बनाना है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है, ग्रामीण का है 930, तो मैं ग्रामीण का यहाँ बनाऊंगी। आपको लाइन बारी से ही सबके बनाने हैं। तो 930 कहाँ पे? दिस इज 930, तो मैं स्केल के बिल्कुल यहाँ पे क्या करूंगी? 930 के लाइन ड्रॉ कर दूंगी और फिर इसके नीचे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करके ही आएगा जब आप ग्राफ पेपर लेके बैठेंगे और आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करना है, स्केल लेना है और फिर आपको इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, फिर आपको ये आएगा विथ प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कक्षा में चर्चा करिए और बताइए कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बेसिकली निष्कर्ष निकालने के लिए आप बहुत सारे निष्कर्ष इस ग्राफ से निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप बता सकते हैं कि कौन सी जाति में सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या है, कौन सी जनजाति में लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, राइट। तो इस तरह की जानकारी हम बहुत सारे यहाँ से बता सकते हैं, राइट। जस्ट वेट, यू कैन सी बाय द ग्राफ। जो आप कैसे बताओगे कि सबसे ज्यादा संख्या किस किस की है? तो हम ये देख के बता सकते हैं कि जिस भी जाति में सबसे ज्यादा यहाँ पे, जस्ट वेट, या सो दिस इज अवर ग्राफ, या तो यहाँ से हम बता सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि आप क्या कह सकते हो। यहाँ पे आप बता सकते हो कि अनुसूचित जनजाति का ग्राफ क्योंकि सबसे बड़ा इसका रेक्टेंगल बन रहा है, इसका मतलब इस जाति में, इस जनजाति में सबसे ज्यादा लड़कियों की संख्या है। हम बता सकते हैं कि सबसे कम जो है वो है शहरी में, जो शहरी है वहां पे सबसे कम है।
सबसे आप बता सकते हो कि पिछले जिले जो है वहां पे कुछ इस तरह से 950 है संख्या लड़कियों की। तो इस तरह से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ बता सकते हैं हम कि अनुसूचित जनजाति वो है जहां पर लड़कियों की संख्या 970 जो कि सबसे अधिक, और शहरी जो कि 910 है वहां पर सबसे कम है। ठीक है, तो आप ये सिर्फ आप यही इंफॉर्मेशन है, आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोनों ही क्वेश्चंस कि हमने किस तरह से ये करे हैं। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको अच्छे से ये आ जाएंगे। सो देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू।